हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं, जिसमें हमें अभी मेंटल हेल्थ नर्सिंग कवर कर रहे हैं, जिसकी ऑलमोस्ट 8-9 क्लासेस हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्लासेस जो है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अभी सभी स्टेट में वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, तो आप लोग भरिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। चलिए वन करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द मेंटल हेल्थ एक्ट पास्ड? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1990। नाउ राइट आंसर इज 1987। ओके, क्या हुआ 1987 में? क्या हुआ था? मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था। इसमें क्या था? मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 वाज enacted and consulted as the among the laws related to the care of treatment of mentally well mental illness। ओके, 1987 में क्या आया था? एक एक्ट पास हुआ जिसमें क्या है कि जो मेंटली इल पेशेंट है उनको भी केयर की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट उनका राइट है, ऐसा एक एक्ट पास हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच ऑफ अफेक्टेड इन लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, लिथियम जो टॉक्सिसिटी होती है उससे कौन सी ग्लैंड के फंक्शन इफेक्ट होते हैं? अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लिथियम किस जो डिसऑर्डर है उसकी ड्रग है, क्योंकि लिथियम का मेंटल हेल्थ नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, चलिए देखते हैं कौन सी ग्लैंड को इफेक्ट करती है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी पेराथायराइड। नाउ राइट आंसर इज थायराइड ग्लैंड। क्या है? लिथियम क्या करती है? जो थायराइड ग्लैंड है इसके फंक्शन को इफेक्ट करती है। ओके, लिथियम कैन potentially direct be toxic to the thyroid gland in the similar mechanism to amyloid by way to ultra क्या है स्ट्रक्चरल लेमोसोमल एंड माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। ओके, क्या करती है कि जो लिथियम है वो क्या करेगी? थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करेगी और उसके फंक्शन को इम्पेयर्ड करेगी। जब भी लिथियम टॉक्सिसिटी पूछा जाता है तो आप सबसे पहले थायराइड ग्लैंड एंड देयर हार्मोन लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी टू ईसीटी थेरेपी क्लाइंट इज गिवन विथ एट्रोपिन। अब बताइए, जब लिथियम क्या होगा? ईसीटी देंगे, ईसीटी देंगे, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे, तब हम एट्रोपिन क्यों देंगे बताइए। नाउ ऑप्शन ए टू डिक्रीज पेन, ऑप्शन बी इंड्यूस स्लीप, ऑप्शन सी मिनिमाइज द सिक्रीशन, ऑप्शन डी relax smooth muscle। now right answer is minimize the secretion for given the atropine for the minimize the secretion all over secretion। ओके, मैंने इसके पहले ये बता चुका है कि कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं ईसीटी के दौरान। मैंने ईसीटी की क्लास ली थी तो मैं नहीं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, घोष फॉशी इज यूजुअली सीन इन। ऑप्शन ए रीनल ट्यूमर, ऑप्शन बी वोमेटिक फीवर, ऑप्शन सी टीवी, ऑप्शन बी टीबी होना चाहिए, टीवी टाइप हो गया है, ऑप्शन डी एचआईवी। नाउ राइट आंसर इज टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंटल हेल्थ केयर बिल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। अभी हमने क्या पढ़ाए थे आपको कि मेंटल हेल्थ एक्ट प्राप्त हुआ था, बना था कब? 1987 में बना। अब उसमें तो सिर्फ इतना बताया गया था कि मेंटली जो इल पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि उनके लिए कोई पैसा भी आना चाहिए। ये बिल भी पास हुआ था। तो राज्यसभा में जो मेंटल हेल्थ बिल है वो कब पास हुआ था? 19 अगस्त 2013 में। ठीक है,
19 अगस्त 2013 में। इंग्लिश वाले 19 अगस्त 2013 में क्या हुआ था? बिल वॉज पास्ड इन राज्यसभा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सनालिटी डिसऑर्डर विच पर्सन सस्पेक्ट दैट अदर पर्सन विल हार्म इज। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। सीलियोथीमिया, ऑप्शन बी पैरानॉइड, ऑप्शन सी मेलनकोलिक, ऑप्शन डी नन। राइट आंसर इज पैरानॉइड पर्सनालिटी। बोलते हैं ना शक्की प्रकार की पर्सनालिटी, तो वो चीज़ है, ठीक है। पैरानॉइड पर्सनालिटी इज द मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉज द पीपल हैव लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ द क्या है डिस्ट्रक्ट एंड सस्पिशियस ऑफ अदर पीपल विथ पीपीडी। ठीक है, जो भी पीपीडी के पेशेंट होंगे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, उनको वो हमेशा शक करते रहेंगे कि सामने वाला बंदा मुझे हार्म तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरी रेपुटेशन तो नहीं खराब कर रहा है, कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है उसको पैरानॉइड पर्सनालिटी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या हमने क्या पढ़ लिए? बिल कब पास हुआ पढ़ लिए, मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ ये पढ़ लिए। अब क्या है? मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और ये इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए कम से कम प्रोग्राम ही प्रोग्राम आपको 5 से 6 प्रकार के आते हैं। जब मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाऊंगी तब सारे प्रोग्राम क्लियर करूँगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ही पढ़ेंगे, मुश्किल से 1 या 2 क्लास ही इसकी होगी। तो कब था मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कब लॉन्च हुआ? 1982 में। ओके, 1982 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज ऑप्शन ए डिमेंशिया, ऑप्शन बी डिलीरियम, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी सीजोफ्रेनिया। नाउ राइट आंसर इज बोथ। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज both delirium and dementia is both of organic क्या है मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था कि एक लॉन्ग टर्म होती है और एक शॉर्ट टर्म होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सा डिलीरियम लॉन्ग टर्म है कि डिमेंशिया लॉन्ग टर्म है। ओके, Organic disorder is caused by the physiological issue caused by the damage of brain. There are many causes of organic disorder. 2 common causes of brain trauma that are caused by the accident, loss of blood, and disease issues the caused by the Alzheimer and Parkinson or syphilis. Okay. क्या है जो हमने ऊपर जो दिया हुआ है वो क्या दिया कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो होते किस लिए है ये चीज़ देखेंगे तो क्या चीज़ किस वजह से होता है? जो हमारा फिजियोलॉजिकल मेंटल डैमेज होता है, माइंड डैमेज होता है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे वो ट्रॉमा की वजह से हो, चाहे वो किसी भी कहना चाहिए कि डिसीज़ की वजह से हो, ब्लड लॉस की वजह से हो, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉट प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय द सीरीज ऑफ आइडियाज विदाउट अपेरेंट लॉजिकली connect the referred to as. Option A losing of association, option B flights of idea, option C confabulation, option D क्या है ट्रांजिस्लिटी। नाउ राइट आंसर इज लूज ऑफ एसोसिएशन। क्या होगा कि थॉट प्रोसेस है वो एक सीरीज़ में न चल के आधी चीज़ें गायब रहेगी। जैसे एक को कोई भी स्टोरी चल रही है तो बीच में फिर गायब हो गया कुछ पोर्शन, फिर याद आ गया, फिर थोड़ी देर बाद गायब हो गया, तो वो क्या कहलाता है? लूजिंग ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड बाय, कब हुआ था ये बताइए। अभी हमने वहाँ क्या पढ़े थे? बिल पास होने की बात हुई थी। अब यहाँ पे क्या हो रही है? एक्ट पास होने की। हमने ये तो पढ़ लिए कि 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था, लेकिन उसके डेट थोड़ा ना पढ़े थे। तो डेट कौन सी है? 22 मई 1987। ओके, कब हुआ था? मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड बाय 12 मई 1987। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को याद रहेगा।
अब क्या है इसमें देखो, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, 1982 मैंने ऊपर भी पढ़ा दिया है। इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट क्या है, 1912 में पास हुआ था। ये सारी चीज़ें ना मेंटल हेल्थ नर्सिंग आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि ये जब आप बताइए मेंटल हेल्थ नर्सिंग ही पढ़ रहे हैं, आपको इसमें कब एक्ट पास हुआ, किसने किया, क्यों किया, यही नहीं पता, तो अब मैंने किसने किया, क्यों किया, फादर वादर तो सब मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं, फादर मदर सब पढ़ा दिए हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे कोई कोई भी हो, चाहे ओवरऑल हो, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। एक्ट अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, प्रोग्राम अपना कंप्लीट हो गया, तो सोचिए कि ऑलमोस्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपकी कंप्लीट होते ही चली है। मेनली 8 या 10 पोर्शन है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, डिसीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें ईसीटी वगैरह है, कुछ लिथियम थेरेपी वगैरह है, अल्कोहल विड्रॉल वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए कि हमारा ऑलमोस्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट ही हो गया है। इसी में से क्वेश्चन सिर्फ घुमा फिरा के पूछेगा, हो सकता है कि आपको डाइवर्ट करने के लिए नाम दे दे कि मैं मिसिस सो एंड सो एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद द सेम सम सिम्टम्स। ओके, उस बेसिस पे आपको गेस करना है, और जब आपको पता, थ्योरी पूरी पता है, तो आप गेस कर ही लेंगे, आई होप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया यहाँ पे। A 55-year-old patient diagnosed a cervical cancer has response to which defense mechanism is used। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, आ गया ये क्वेश्चन। अब क्या है इसमें, क्या पूछ रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी, ठीक है, डिनाइल, रिप्रेशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी डिप्लेसमेंट। नाउ राइट आंसर इज डिनाइल। मालूम है जब भी आप कोई भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यदि पोर्शन आता है किसी भी एग्जाम में, तो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस जो 5 स्टेजेस है ना, इससे जरूर पूछे जाएंगे, कोई ना कोई एक स्टेज पूछ लेती है, इसीलिए प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडिazepine। क्या है बेंजोडिazepine, क्या है, कौन सी वाली है शॉर्ट एक्टिंग, इसमें भी 2 प्रकार की चलती, 3 प्रकार की चलती, सॉरी अब मैं आगे बताऊंगी इसको। क्या है, लेवाजिपाम, डायजिपाम, ऑक्सीजिपाम या एल्प्रेक्स। तो क्या आएगी, डायजिपाम क्या है, शॉर्ट एक्टिंग। अब देखिए इसमें पूरा ध्यान से देखिएगा, क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, इमीडिएट है और शॉर्ट एक्टिंग है। बेंजोडिazepine जो है, क्या है, बेंजोडाइजिनापाइन जो है वो 3 प्रकार से काम करती है, एक है लॉन्ग एक्टिंग, एक है इमीडिएट और एक है शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, तो जो शॉर्ट एक्टिंग में है इसमें देख लेते हैं, इसमें थोड़े से एक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं है इसमें। शॉर्ट में क्या आएगी, मिडिलाजोलम, ठीक है, वन सेड है, रैपिड इसका एक्शन होगा, ड्यूरेशन होगा 1 to 2 आवर्स, क्विक ऑन क्विक ऑफ। ओके, ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। कौन कौन सी है इसमें सिर्फ एक ही ड्रग है, मीडाजोलम, ठीक है, मीडाजोलम, अच्छे से याद कर लीजिए, मीडाजोलम। ये क्या है, रैपिड एक्शन है, 1 to 2 आवर के लिए, क्विक ऑन क्विक ऑफ है। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन सी है, इमीडिएट एक्शन की बात हो जाती है। अब इसमें 3 मेडिसिन आती है, कौन सी, अल्प्राजोलम, ठीक है, अल्प्राजोलम, क्लोनाज़ेपाम और लेवाज़ेपाम। ठीक है, ये क्या है, इमीडिएट वाली है। ठीक है, इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट में क्या आएगा, ड्यूरेशन इनका क्या होगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा 6 to 12 आवर्स। ठीक है, और इसका सेकंड वाली का क्या है, अल्प्राजोलम का 6 to 12 आवर। ठीक है, कोलिज़ेपाम का होगा 18 to 15 आवर। क्या है, लेविज़ेपाम का क्या होगा, 2 to 6 आवर। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड। और थर्ड क्या है, लॉन्ग एक्शन में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, वो है डायजिपाम। ठीक है, डायजिपाम कितने घंटों के लिए होती है, 20 to 50 आवर। ओके, आपको आई होप ये बेंजोडाइजिपाइन का आपको पूरा पता चल गया होगा, कौन सा है, लॉन्ग में, शॉर्ट में और इमीडिएट में कितनी है, ये आपको पता चल गया होगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। हमने मेनिया ऑलरेडी पढ़ चुका है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी वेलेप्रोट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। नाउ राइट आंसर इज बोथ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या चीज़ है ये। तो देयर आर नंबर ऑफ ड्रग टू यूज़ ऑफ मेनिया। हम आज इसमें क्या है, सारी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि जितनी भी है, ठीक है, इंक्लूडिंग मूड स्टेबलाइजर, एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेशन। जब मेनिया होता है तो 3 प्रकार की ड्रग दी जाती है। देखिए इसमें आप लोगों को आ सकता है कि कितने टाइप की ड्रग दी जाती है और क्यों दी जाती है। तो क्या दिया जाता है, सबसे पहले मूड स्टेबलाइजर दिया जाता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग दी जाती है और एंटी डिप्रेशन ड्रग दी जाती है। मूड स्टेबलाइजर में कौन कौन सी होगी देख लेते हैं। द ड्रग कैन हेल्प टू कंट्रोल द मैनिक एंड हाइपोमैनिक एपिसोड। ओके, ठीक है, एक समय क्या होगा, बंदा बहुत ज़्यादा हाइपर होगा और एक बार क्या होगा, हाइपो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिथियम दी जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको क्वेश्चन पूछा था, देखो यहीं के यहीं मैं आंसर भी बता दे रही हूँ। लिथियम है, वेलोप्रिक एसिड है, डेवोप्लेक्स सोडियम है, डेपाकोट। ओके, कार्बेमेज़ेपाइन है, उसमें कौन कौन सी आएगी, ट्विजिटोल और इक्विट्रोल। नेक्स्ट क्या है, लेमोटोजाइन है, तो इसका क्या आएगा, लेमिक्टेल। अब फिर इतनी क्या हुई, ये मूड स्टेबलाइजर है जिसमें लिथियम मोस्ट ऑफ दी ज़्यादा यूज़ की जाती है और दूसरा है वेप्रिक एसिड, ये 2 ज़्यादा यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट में क्या आएगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग। हमारे साथ में यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो रहे हैं। हम यहाँ पे एंटीमेनिक ड्रग पढ़ रहे हैं, साथ में हम एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसिव ड्रग भी पढ़ेंगे। और क्या है, मूड स्टेबलाइजर भी हमने पढ़ लिए। नाउ क्या है इसमें, एंटीसाइकोटिक ड्रग में क्या होगा कि ओलिजापाइन, रिस्पेरिडोन, क्वेटियापाइन, एरिपेरिजोल, ज़ाइवासोडीन, ल्यूरासिडोन, क्वाइपाविजान, एसिनापाइन, ये सारी क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, देख लीजिए अच्छे से। मूड स्टेबलाइजर है यहाँ पे कुछ, और कुछ क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को ये ड्रग्स पूछी जा सकती है, इसीलिए अच्छे से याद कीजिएगा। स्पेशली जो लोग भी नॉवसेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों को मालूम है मेडिसिन ज़्यादा पूछी जाती है। नॉवसेट वालों को, जो नॉवसेट के एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें मैंने भी पर्सनली एक दफ़ा दिया है, उसमें मेडिसिन और डोजेस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो इमेज वाले क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, उसमें ओटी के इंस्ट्रूमेंट पूछते हैं, ये सारी चीज़ें आती है उसमें ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, We can manifest a psychiatric illness by option A mood swing, option B good concentration, option B unpolar belief, option D disturbed behavior, impaired function and poor feeling. Now right answer is option D disturbed behavior, impaired function and poor feeling. Now देख लेते हैं some rational are here। ठीक है, नर्वसनेस, ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, नर्वसनेस देखने को मिलेगा। फियर फॉर सस्पिशनेस एंड अदर स्ट्रॉन्ग नर्वसनेस फीलिंग एंड अनकंट्रोल बिहेवियर, ऑड बिहेवियर देखने को मिलेगा। अनकैरेक्टराइज क्या होगा, पिकुलर बिहेवियर देखने को मिलेगा। चेंज इन स्कूल और वर्क इंक्रीज, ओके, ठीक है। एब्स्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा। क्या वर्सनिंग देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। पेयर्स एंड कोवर्कर्स, ठीक है। क्या क्या आपने को, यदि आपको हमको सिंपली देखना है कि मेंटली डिस्टर्ब है पेशेंट या मेंटली प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट में, तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, उसके बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे, उसकी डेली डे टू डे एक्टिविटी में देखेंगे। बहुत ज़्यादा सीजोइड पर्सनालिटी टाइप की पर्सनालिटी हो जाएगी, ठीक है। नर्वसनेस देखने को मिलेगा, फियर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या है कि मेंटली इल पेशेंट को देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑप्शन ए हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी डिल्यूशन, ऑप्शन सी कंफ्यूज थॉट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सिजोफ्रेनिया इज द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। ओके, ये भी याद रखना, जब भी आप सिजोफ्रेनिया पढ़ते हैं तब उसमें एक लाइन जरूर ऐड होती है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। 5-6 बीमारियों से मिलकर एक बीमारी बनती है, वो सिजोफ्रेनिया। ठीक है। नाउ बुल्लर ने जो दिया था उसका कैरेक्टराइज वो दिखाया था ना, क्लासिफिकेशन दिया था। बुल्लम ने काय का क्लासिफिकेशन दिया था, मेंटल इलनेस का क्लासिफिकेशन दिया था। उसके अनुसार क्या है सिजोफ्रेनिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। सिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज अदर देन जस्ट वन डिसऑर्डर। ही डिफाइन द मेनी सिम्टम्स ऑफ डिसीज द 4A। ठीक है, जो बुल्लर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें सिजोफ्रेनिया के लिए 4A क्या किया था, बताया था। 4A में कौन सा है, एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवैलेंस एंड ऑटिज्म। ठीक है, ये 4A बताया था। ये 4A के बारे में पूछ सकता है, कोई भी एक ए के बारे में बोलेगा कि ये 4A दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवैलेंस एंड ऑटिज्म। बुल्लर ने ये 4 चीज़ें बताई थी सिजोफ्रेनिया के लिए। ओके, बुल्लर इज एक्सप्लेन्ड एस इन द बुक ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, पेवाकोस और ग्रुप ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बुल्लर के क्लासिफिकेशन में सिजोफ्रेनिया के लिए 4A बताए गए थे। 4A में है एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवैलेंस एंड ऑटिज्म। ठीक है, ये 4A बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ मेंटल इलनेस पेशेंट। ओके, कौन सी है देख लेते हैं। डूइंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी टेकिंग हिस्ट्री, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ऑप्शन डी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब जब आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ आती है कि यदि किसी भी पर्सन का चेकअप करना है तो आपको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करना पड़ेगा। और जब भी आप किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में कार्य करते हैं या फिर वहाँ के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक परफॉर्मा मिलेगा। उसमें देखिए ये सारी चीज़ें दी होगी। सबसे पहले आप क्या पूछेंगे, देखिए क्या क्या चेक करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और दूसरी क्या है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो हम सबसे पहले क्या है, अपीयरेंस देखेंगे। ठीक है, अपीयरेंस में क्या देखेंगे, फिजिकल बॉडी देखेंगे कि वो कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, ड्रेसिंग सेंस, बात करने का सेंस, दैट इज कॉल्ड द अपीयरेंस। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर में ज़्यादा पैनिक तो नहीं कर रहा है, ज़्यादा डिप्रेस तो नहीं है। फेस के अकॉर्डिंग देखते हैं ना हम लोग, बाई फेस किसी को भी फेस देखने से पता चल जाता है कि इंसान का थॉट ऑफ माइंड क्या चल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या देखेंगे, लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज। जब वो बात करता है तो वो प्रॉपर वे में बात कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं क्या कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा पैनिक तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस तो फील नहीं कर रहा। बातों से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। मूड, अब मूड आपका ऐसा है तो आप माइंड के अंदर तो घुस के देखेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन, बिहेवियर, स्पीच, बोलने में जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसके थ्रू आप मूड का पता लगा सकते हैं। अफेक्ट, उसके ऊपर क्या क्या, वो खुश है, सैड है, डिप्रेस्ड है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, नाउ क्या है, थॉट प्रोसेस। ये ऊपर की जितनी भी चीज़ देखते जाएंगे तो नीचे की चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चलते जाएगी। थॉट प्रोसेस, उसके बाद में थॉट कंटेंट, ये है उससे बातें करने से पता चलेगा कि उसके ऊपर क्या है, किन सब चीज़ों के कारण ये सब चीज़ हो रही है। उसके बाद में सुसाइडल एंड हेमिटिकल क्या है कि जब भी आप बातें करेंगे तो आप पता चलेगा कि उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है, उसका डिप्रेशन कितना बड़ा है या उसको टेंशन कितना है, आगे वो क्या कर सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं अपना सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंसाइड एंड जजमेंट, उसका जजमेंट कैपेसिटी कितना अच्छा है। ये सारी चीज़ें हमको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में फुलफिल करनी होती है। जो मैंने आपको ये सब चीज़ बताई वही सब चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अपीयरेंस में देखेंगे हम वो कितनी एज का है, क्योंकि कुछ बीमारियाँ एज के साथ भी आती है, जैसे ओल्ड एज में ले लीजिए अल्जाइमर आ गया,
जो मिडिल एज में है उसमें मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन आ जाएगा, डिप्रेस पर्सन आ जाएगा, और क्या चीज़ आ सकता है, किसी किसी को मेनिया हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एज के अकॉर्डिंग भी आती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, स्पीच में भी क्या क्या पूछेंगे हम लोग, हाउ टू पेशेंट स्पीक, थॉट, वही चीज़ें जो मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ाई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। और जब भी आप किसी मेंटल हेल्थ यानी कि जो कहना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल में काम करेंगे, इसका एक परफॉर्मा मिलेगा। मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन वहाँ पे हम लोग गए थे ना जब मेंटल पोस्टिंग, तो वहाँ पे एक परफॉर्मा था, तो उसमें आपको हर एक चीज़ फुलफ़िल करनी होती थी। तो वो आपको फुलफ़िल करने को देखने के लिए हो सकता है कभी वाकई में तो एनएचएम में तो नहीं आता, लेकिन नॉवसेट में पक्का ये क्वेश्चन आता है। कई बार ना इस टाइप का देख लेते हैं और किसी चीज़ को गैप करके दे देंगे और बोलेंगे इसको फुलफ़िल करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन विच पर्सन हैज़ आउटगोइंग, केयरफुली, ठीक है, सॉरी चेयरफुल और फुल ऑफ एनर्जी। अब बताइए, पर्सनालिटी है ऐसी है जो बहुत चेयरफुल है और फुल ऑफ एनर्जी है, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोथेमिक, मेलनकोलिक, ऑप्शन सी पैरानोमिक, ऑप्शन डी पैरानोइड। नाउ राइट आंसर इज हाइपोमैनिक। क्या है? आउट गोइंग बोल रहा है इसमें, है ना, कि टेंशन में है। यदि ज़्यादा वो होता तो उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? हाइपोमैनिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। इसकी एक चार्ट बनी हुई रहती है, मैंने वो कोशिश किया ढूंढने की, वो मिला नहीं, लेकिन ना इसमें क्या है देखिए, क्या होगा? ऑप्शन ए इनसाइड, ऑप्शन बी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ऑप्शन सी ड्यूरेशन, ऑप्शन डी क्या है? सीवियरिटी। नाउ राइट आंसर इज इनसाइड। ओके, साइकोसिस और न्यूरोसिस के पेशेंट में डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा? इनसाइड। इसका एक प्रॉपर ना टेबल बनी हुई है आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बुक में, देखना, उसमें साइकोसिस और न्यूरोसिस का डिफरेंस बताया हुआ है। यदि मैं वो पढ़ाने बैठूँ तो अभी क्लास थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने डाला नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूड अफेक्ट साइकोथेरेपी फॉर द 10-year-old child diagnosed with the affect difficult hyperactivity disorder. Okay, attention deficit hyperactive disorder। क्या होगा इसमें? हम कौन सी थेरेपी देंगे? आपको पता है कि 2-3 थेरेपी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग में। चलिए देखते हैं, प्ले थेरेपी, मिलियो थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी या फैमिली थेरेपी। नाउ राइट आंसर इज बिहेवियर थेरेपी। सो स्टूडेंट, ये थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके साथ में हमारा एक बच गया, कौन सा? न्यूरोसिस और साइकोसिस का डिफरेंस है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें से हो सकता है कि सम डोजेस आ जाए, तो डोजेस तो वैसे नॉवसेट में ज़्यादा पूछते हैं, इसमें कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी कभी होता है आ जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और एक आध क्लास होगी बस, और उससे ज़्यादा नहीं होंगी। सो स्टूडेंट, आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम जितनी भी क्लासेस है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं आजकल। तो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।